नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन क्रांतिकारियों ने अपने जीवन, यौवन और परिवार सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उनमें शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। बटुकेश्वर दत्त को सामान्यतः असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 के लिए जाना जाता है, परंतु उनका जीवन केवल इसी घटना तक सीमित नहीं था। वे भगत सिंह के अत्यंत घनिष्ठ साथी थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA के सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने क्रांति की धारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल के ओरालवक्स जिला पटना, वर्तमान बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम गोस्वामी घटक था और वे रेलवे विभाग में कार्यरत थे। दत्त ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना और कानपुर प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उनके मन में अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की भावना जाग उठी। कानपुर में पढ़ाई के दौरान ही वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए और यहीं पर उनकी मुलाकात भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों से हुई। भगत सिंह और दत्त का संबंध केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि भावनात्मक भी था। दोनों की मुलाकात कानपुर में हुई थी जब भगत सिंह प्रताप नामक अखबार से जुड़े हुए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA के सक्रिय सदस्य बने। दोनों का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देना था कि भारतवासी अब केवल प्रार्थना और निवेदन नहीं करेंगे बल्कि क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। भगत सिंह के शब्दों में क्रांति की गूंज देश के हर कोने में सुनाई देनी चाहिए। इस विचार को बटुकेश्वर दत्त ने पूरी निष्ठा से आत्मसात किया। दत्त भगत सिंह के सबसे भरोसेमंद साथियों में से थे। जब दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनी तो भगत सिंह ने स्वयं बटुकेश्वर दत्त को ही चुना। असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पास करने का निर्णय लिया था, जिससे मजदूरों और जनता की आवाज दबाई जा रही थी। HSRA के क्रांतिकारियों ने तय किया कि इसका विरोध केवल भाषणों और लेखों से नहीं बल्कि एक साहसिक कदम से किया जाएगा ताकि पूरी दुनिया का ध्यान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर जाए। योजना के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली, आज का सांसद भवन, में 2 बम फेंके जाने थे। यह बम इस प्रकार बनाए गए थे कि किसी की भी जान न जाए बल्कि केवल आवाज उठे। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। जैसे ही सभा में बिल पेश हुआ, दोनों ने नारे लगाते हुए बम फेंके। गूंजते हुए नारे थे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। बम धमाके से असेंबली में अफरा तफरी मच गई, परंतु किसी को गंभीर चोट नहीं आई। बम फेंकने के बाद भागने के बजाय दोनों वहीं खड़े रहे और पर्चे, पंपलेट हवा में उछाल दिए, जिनमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। दोनों ने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। उनका उद्देश्य
हिंसा करना नहीं बल्कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद को चुनौती देना और क्रांति की आवाज को बुलंद करना था। असेंबली बम कांड का मुकदमा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर असेंबली बम केस का मुकदमा चलाया गया। अदालत में दोनों ने अपने बचाव में कहा कि उनका उद्देश्य किसी को हत्या नहीं था बल्कि ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध दर्ज कराना था। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को आगे चलकर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा के तहत अंडमान के सेलुलर जेल भेजा गया। दत्त ने जेल में असहनीय यातनाएं सही। कई बार उन्होंने भूख हड़ताल की और कैदियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वहीं उन्होंने भगत सिंह की शहादत की खबर भी सुनी, जिसने उन्हें दृढ़ और निश्चयी बना दिया। बटुकेश्वर दत्त का योगदान केवल असेंबली बम कांड तक सीमित नहीं था। दत्त ने मजदूर आंदोलनों और छात्र क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे संगठन के लिए बम बनाने और संदेश पहुंचाने जैसे खतरनाक कार्यों में शामिल रहते थे। सेलुलर जेल में उन्होंने भारतीय राजनीतिक कैदियों की स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयास किया। भूख हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। 1947 में जब देश की आजादी मिली, उसके बाद बटुकेश्वर दत्त का जीवन उपेक्षा से भरा रहा। आजादी के बाद उन्हें कोई विशेष सरकारी सम्मान नहीं मिला, परंतु वे अपने जीवन के अंतिम समय तक क्रांति और शहीदों की याद को जीवित रखते रहे। स्वतंत्रता के बाद दत्त ने विवाह किया और पटना में रहने लगे। वे लंबे समय तक बीमार रहे। 20 जुलाई 1965 को नई दिल्ली के एम्स में उनका निधन हुआ। उन्हें पटना में गंगा नदी के किनारे उसी स्थान पर समाधि दी गई जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। असेंबली बम कांड 1929 से जुड़ी न्यायालय की कार्यवाही और ब्रिटिश अभिलेख इस घटना की पुष्टि करते हैं। बटुकेश्वर दत्त ने लंबे समय तक स्वतंत्र भारत में जीवित रहते हुए क्रांतिकारी मूल्यों को बचाए रखने का प्रयास किया। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि स्वतंत्रता केवल शब्दों से नहीं बल्कि त्याग, बलिदान और संघर्षों से मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।